हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है 9 जो ग्रह हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिन 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि इन 9 ग्रहों का शरीर के किन किन बाहरी अंगों पर अधिपत्य है, मालिकाना हक है, और किन किन अंदरूनी भागों पे इनको मालिकाना हक या स्वामित्व प्राप्त है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आज मैं इन 9 ग्रहों को आपके शरीर में ये कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप देखते हुए ही इस एपिसोड पे आएँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 ग्रहों का मानव शरीर में निवास स्थान। तो आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं उनको मान्यता दी गई है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और ऐसा माना जाता है कि इन 9 ग्रहों का ही प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से आकाश में सौरमंडल है और 9 ग्रह है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी, मानव शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म सौरमंडल है, जिसको आप लघु सौरमंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म सौरमंडल है। और हर जो हमारा जो मानव शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म लघु सौरमंडल है। और हमारे शरीर में भी इन 9 ग्रहों का एक एक पार्टिकुलर जगह में, पार्टिकुलर प्लेसेस में निवास है। ठीक है, वहाँ पे वे क्या करते हैं, रहते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो ग्रह आया वो है सूर्य। ठीक है दोस्तों, सूर्य। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा चिंतन का काम होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सूर्य होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम चिंतन किससे करते हैं, मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन से। ठीक है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है वही सोचती है, समझती है किसी भी चीज़ को कैसे क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में जो प्लानिंग करना है, जो सोचना है, जो चिंतन करना है, उसका काम है, वो काम जो करती है वो है मस्तिष्क। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य को माना है कि सूर्य का जो निवास होता है मानव शरीर में वो मस्तिष्क में होता है, या इसको आप बोल सकते हैं कि माथे पे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो है सर के अंदर, सिर के अंदर है, जिसको आप माथा भी बोलते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार सूर्य का जो निवास स्थान है वो हमारे माथे पर है या मस्तिष्क पे है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो सूर्य का जो निवास स्थान है हमारे माथे पर है, या इसको आप बोल सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में है। मस्तिष्क हमारे, चूंकि हमारे सर के अंदर, हमारे माथे के अंदर में सिचुएटेड है, अस्तित्व में है, इसलिए सूर्य को मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि सूर्य का जो निवास स्थान है माथे पर है या मस्तिष्क पर है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ग्रह आता है चंद्रमा। देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रह हैं जिनको प्रकाशमान माना गया है। एक है सूर्य और दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा को खुद का प्रकाश तो होता नहीं है। क्लियर है? चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता नहीं, वो सूर्य से क्या करती है, प्रकाश लेती है। अब जब सूर्य से उनको प्रकाश लेना हो तो उसके नज़दीक ही उनको रहना होगा। ठीक है, जब चंद्रमा को खुद का तो प्रकाश होता नहीं, वो क्या करती है, सूर्य से प्रकाश लेती है। तो जब सूर्य से प्रकाश लेना होगा उनको, तो उनको हमेशा सूर्य के क्लोज में रहना पड़ेगा, सूर्य के साए में रहना पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य के जस्ट 1 उंगली नीचे का जो स्थान होता है, सूर्य जो मस्तिष्क में जहाँ पर है, माथे पे जहाँ पे है, उससे जस्ट 1 उंगली नीचे अगर आप जाइएगा तो वो स्थान जो हो जाएगा वो आपको चंद्रमा का निवास स्थान माना जाएगा। क्लियर है? सूर्य के निवास स्थान से जस्ट 1 उंगली नीचे चंद्रमा का निवास स्थान होता है। क्लियर है दोस्तों? तो चंद्रमा का काम क्या है? चंद्रमा हमें कल्पनाशील बनाती है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, हमारे जो इसको बोल सकते हैं ना, हमारे जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी जो
जिसको आप बोल सकते हैं कि किस नेचर के हैं हम, आर्टिस्टिक हैं या किस दिशा में हमारी सोच है, हम भावुक हैं, क्या है, उन सबों के बारे में जो होता है, उन सभी चीज़ों को क्या करती है चंद्रमा कंट्रोल करती है। क्लियर है? तो इस तरीके से सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों का निवास स्थान आपको क्लियर हो गया। सूर्य का निवास स्थान होता है हमारे सर पे या माथे पे, यानी दोनों मस्तिष्क के बीचों बीच आप बोल सकते हैं सूर्य का निवास स्थान होता है, यानी दोनों मस्तिष्क को बीचों बीच का मतलब हो गया कि साक्षात हमारे मतलब माथे पे सूर्य का निवास स्थान होता है। और चंद्रमा चूंकि वैसा ग्रह है जिसको खुद का प्रकाश होता नहीं है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रह माने गए हैं जिनको प्रकाशवान माना गया है, सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा को क्या करना पड़ता है, सूर्य से प्रकाश लेना पड़ता है, और जब सूर्य से प्रकाश लेना होगा तो इनको सूर्य के करीब, सूर्य के साए में रहना होगा। इसलिए सूर्य के जस्ट 1 उंगली नीचे का जो स्थान होता है वो चंद्रमा का निवास स्थान माना जाता है दोस्तों। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्रह में, मंगल में। तो देखिए दोस्तों, मंगल का जो निवास स्थान होता है वो हमारे दोनों नेत्रों में होता है। ठीक है? मंगल का जो निवास स्थान है, जो रेसिडेंस है आप बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो नेत्रों पे है। ठीक है? हमारे दोनों आंखों पे मंगल देवता का वास होता है। ठीक है दोस्तों? देखिए होता क्या है कि मंगल तो आपके हिम्मत को, आपके पराक्रम को, आपके साहस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? आपके सत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी आंखें देख के भी बहुत हद तक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी बिहेवियर कैसी है। ठीक है? आप देखे होंगे कभी कभी आप सामने वाली की आंख को देख करके आप रीड कर लेंगे कि ये व्यक्ति सचमुच मतलब दब्बू प्रवृत्ति का है कि निर्भीक है, निडर है, हिम्मत वाला है। उसकी आंखों को देख करके आप बता देंगे, क्योंकि आंखें कहीं ना कहीं आपके शक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है? आंखें कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। इसलिए मंगल देवता जो हैं उनको जो निवास स्थान दिया गया है वो दोनों नेत्रों पे दिया गया है। क्लियर है? देखिएगा आप, जो कभी कभी जो डरपोक किस्म के व्यक्ति होते हैं वो आंखों से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, वो आंखें झुका लेते हैं, बातें नहीं करते। लेकिन किसी किसी को आप देखिएगा एकदम निर्भीक आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं, भले कुछ भी हो, उसके पास क्या है नहीं है, क्या उसकी कंडीशन, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें अंदर साहस है, पराक्रम है, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ठीक है? तो आंखें भी बहुत हद तक, आपके जो दोनों नेत्र हैं, जो आंखें हैं, बहुत हद तक आपके पौरुष को, आपके साहस को, आपके पराक्रम को शो करती है दोस्तों। इसलिए मंगल देवता को दोनों नेत्रों में स्थान दिया गया है। बुध, देखिए दोस्तों, बुध का हमारे शरीर में जो निवास स्थान है वो है हमारा हृदय। अगर आदमी का आचार व्यवहार कैसा रहेगा, वो कैसे किन किन लोगों से मिलेगा जुलेगा, कैसी बातें करेगा, कैसी उसकी वाणी होगी, इन सबों का जो निर्धारण होता है वो तो बुध के थ्रू होता है। और बुध को हमारे शरीर में हृदय का स्थान दिया गया, यानी हृदय में बुध देवता निवास करते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों बृहस्पति। देखिए दोस्तों, बृहस्पति का निवास स्थान हमारे शरीर के अंदर हमारे नाभि में है। क्लियर दोस्तों? नाभि जिसको हम सेंटर ऑफ, हमारे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो नाभि है। ठीक है? तो बृहस्पति देवता को जो स्थान है वो नाभि में मिला हुआ, नाभि जो है वो बृहस्पति देवता का निवास स्थान है। बृहस्पति देवता को दोस्तों नाभि का स्थान, नाभि में इनको ये मिला है, स्थान मिला है, निवास स्थान मिला है। और नाभि का दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं, जब तक आप माँ के गर्भ में रहते हैं 9 महीने तक, उस समय आप खुद तो सक्षम होते नहीं कि आप अपने हाथों से अपने मुंह के थ्रू खा लें, अपने माउथ के थ्रू आप अपना भरण पोषण कर लें। तो उस समय आपका जो भरण पोषण, आपको जो भोजन मिलता है वो आपकी माँ के थ्रू मिलता है। और वो जो माँ के थ्रू जो भोजन है वो आपके एक देखिएगा, वो आपकी नाभि से एक नली जुड़ी हुई रहती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उसके थ्रू ही आपका भोजन, आपका पालन पोषण होता है। तो नाभि का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। करीबन समझ लीजिए कि 9 महीने तक आपका पालन पोषण जो होता है, आपकी जो खाने की जो व्यवस्था होती है वो आपके नाभि के थ्रू ही होती है। क्लियर है? तो बृहस्पति देवता को हमारे नाभि में स्थान मिला है, वही उनका निवास स्थान है। फिर आते हैं दोस्तों शुक्र।
शुक्र को दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो हमारा वीर्य है उसमें शुक्र देवता का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शनिदेव। दोस्तों शनि देवता को जो स्थान मिला है वो है नाभि गोलक। ठीक है, नाभि गोलक। आप लोग में बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे क्या होता है नाभि गोलक। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि नाभि जो होता है हमारे बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, एकदम सेंटर हिस्सा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये। और कई बार ऐसा होता है कि नाभि अपने स्थान से, ठीक है, नाभि अपने स्थान से कुछ ऊपर हो जाती है, कुछ नीचे हो जाती है, या दाएं हो जाती है या बाएं हो जाती है। उसको हम लोग जनरली नाभि खिसकना बोलते हैं। ठीक है, नाभि खिसकना बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नबल स्लाइडिंग बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपकी तबीयत आप कुछ ना कुछ डैमेज हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है। और कई केसेस में तो खासकर फीमेल्स में उनकी जो पीरियड जो होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। वो रेगुलर वो जो अनियमित हो जाती है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो नाभि का जो नाभि गोलक जो है उसका जो स्थान मिला हुआ है वो शनि देव को मिला है। और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है दोस्तों, और इसका तो एक घरेलू नुस्खा भी होता है जो लोग अपने घर में इसको अपनाते भी हैं। तो इसलिए नाभि गोलक पे जो कंट्रोल माना गया है, जो निवास स्थान माना गया है, वो है शनि देवता का। नेक्स्ट आया दोस्तों राहु। देखिए दोस्तों, राहु देवता का निवास स्थान हमारे मुख पे माना गया है। ठीक है, राहु देवता का निवास स्थान हमारे मुख को माना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों केतु। दोस्तों केतु देवता के स्थान, निवास स्थान हमारे कंठ से हृदय के बीच में होता है। ठीक है, हमारा कंठ से लेकर के हृदय तक, हृदय जो होता है स्थान, उसके बीच में केतु देवता का स्थान होता है। यानी हमारे कंठ से हृदय के मध्य जो होता है केतु देवता का स्थान होता है, निवास स्थान होता है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जिस तरीके से सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, उसी तरीके से हमारे मानव शरीर के अंदर भी, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इन 9 ग्रहों को स्थान मिला हुआ है। एक जिसको आप बोल सकते हैं कि एक रेसिडेंस मिला हुआ है, एक सूक्ष्म सौर मंडल, लघु सौर मंडल हमारे मानव शरीर के अंदर भी विद्यमान है, और वो हमें किसी न किसी तौर पे प्रभावित करते ही रहते हैं। ठीक है, और उन 9 ग्रहों का स्थान कहाँ कहाँ है वो मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया। सूर्य का स्थान माथे पर या मस्तिष्क पर होता है। देखिए दोस्तों, सूर्य का काम है चिंतन करना। ठीक है, और हमारे बॉडी का जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका काम क्या है, चिंतन तो हम उसके थ्रू ही करते हैं। तो इसलिए दोनों मस्तिष्क के बीच, दोनों ब्रेन के बीच, या आप इसको बोल सकते हैं कि माथे पर जो है सूर्य का स्थान माना गया है। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य को जो रेसिडेंस दिया, जो निवास स्थान दिया, वो हमारे माथे पर दिया है। इसको मस्तिष्क पर भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है चंद्रमा। देखिए सूर्य जिस तरीके से चिंतन का काम करता है, तो चंद्रमा का काम क्या है? चंद्रमा का काम होता है दोस्तों कल्पनाशील होना, भावुक होना। ये सब जो होते हैं चंद्रमा के वजह से चंद्रमा का काम है। ठीक है, तो एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको प्रकाशवान माना गया है। तो चंद्रमा को अपना प्रकाश होता नहीं, उसको सूर्य से प्रकाश लेना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सूर्य के साए में रहे, सूर्य के नज़दीक रहे। इसलिए सूर्य जिस पोजीशन में, माथे पर जहाँ स्थित है, उससे जस्ट 1 उंगली नीचे जो होता है चंद्रमा का निवास स्थान होता है दोस्तों। फिर है दोस्तों मंगल। देखिए मंगल हमारे साहस को, हमारे पराक्रम को, हमारे सत्व को रिप्रेजेंट करता है। और आपकी आंखों से आपको बहुत हद तक आपकी आंखों से आपके पराक्रम को, आपके हिम्मत को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, आप देखते होंगे ना जो ब्रेव होते हैं, उनकी आंखों को आप देखिए, उनकी आंखों को देख के ही आपको बहुत हद तक आभास हो जाएगा कि ये निर्भीक व्यक्ति है। और जो दब्बू प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसकी आंखों को भी आपको समझ में आ जाएगा, देख करके वो अपनी आंखें झुकाएगा, आंखों से आंखें मिला के बात करेगा नहीं। तो एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं आपके जो नेत्र होते हैं, जो आँखें होती है, आपके निर्भीक होने को, आपके पराक्रमी होने को, या आपके अंतर का आप किस तरीके के हैं इंसान अंदर से, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए मंगल ग्रह को हमारे दोनों नेत्रों में निवास स्थान मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों बुध। बुध को दोस्तों जो निवास स्थान मिला है हमारे शरीर में, वो हमारे हृदय में मिला है।
क्योंकि देखिए आदमी का आचार व्यवहार कैसा है, वो दूसरों से किस तरीके से मेल मिलाप करता है, उसकी वाणी कैसी है, इन सभी का जो निर्धारण होता है तो वो तो हृदय पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बुद्ध को जो जगह मिला है, जो रेसिडेंस मिला है, वो हमारे शरीर के अंदर हृदय में मिला है। फिर दोस्तों बृहस्पति को हमारे शरीर के अंदर नाभि में स्थान मिला है। नाभि में बृहस्पति देवता को अपना रेसिडेंस मिला है, निवास स्थान मिला है दोस्तों। क्लियर है? नाभि का रोल आपको मालूम हो गई दोस्तों। जब तक आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो आपका पालन पोषण, आपकी जो खाने पीने की जितनी भी सामग्रियाँ होती है, ठीक है, जो माँ के थ्रू आपको मिलती है, वो आपके नाभि के रास्ते से ही जाती है। ठीक है, एक नली टाइप की रहती है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उससे ही आपका भरण पोषण होता है, उससे ही आपको जो खान पान जो होता है, जो जब आप गर्भ के अंदर रहते हैं तो उस नली के थ्रू ही आपको मिलती है। तो नाभि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शुक्र का स्थान आप जानते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र तो इस संसार नहीं रहेगा, ये संसार नहीं चल पाएगा, ये सृष्टि नहीं चल पाएगी अगर शुक्र देवता नहीं रहे तो। और शुक्र देवता का स्थान कहाँ माना गया है? तो हमारे वीर्य में। क्लियर दोस्तों? शनि, देखिए दोस्तों, शनि का स्थान होता है नाभि के गोलक में। नाभि के गोलक मीन्स नाभि हमारे बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी खिसक सकती है। इसको हम नेवल स्लाइडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जब भी अपने पोर्शन से डिसलोकेट होगी, यानी आप जिस स्थान पे फिक्स्ड है वहाँ से इधर उधर जब भी हिलेगी तो आपकी तबीयत खराब होगी। ठीक है, कई केसों में वॉमिटिंग होगी, उसके बाद कई केसों में दस्त होंगे, और खासकर फीमेल्स में जो उनकी पीरियड होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। तो इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती है जब नेवल स्लाइडिंग होती है। ठीक है, तो नाभि गोलक पे जिनका अधिकार रहता है, जिनको रेसिडेंस मिला है, जिनको निवास स्थान है नाभि गोलक पे, वो है शनिदेव। नेक्स्ट है दोस्तों राहु देवता। राहु देवता को हमारे शरीर में जो मुख का जो स्थान है, मुख में इनको अपना निवास स्थान मिला है राहु देवता को। केतु को कंठ से हृदय के मध्य जो स्थान है, कंठ से हृदय तक के मध्य जो स्थान होता है, वहाँ पे जो निवास स्थान मिला है वो केतु देवता को मिला है। तो ये भी दोस्तों मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की एक और लेक्चर थी मेरी तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और अगर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी एपिसोड्स को कंटिन्यू देखते हुए ही एक के बाद एक एपिसोड को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरा एपिसोड आज का पसंद आया हो तो मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको एक्सेस कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।